देखिए वर्तमान समय में बिजली को लेकर के एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस चल रही है। अभी देखिए क्या है कि आप लोग घरों के अंदर भी अपने जनरली देखते होंगे, जिस शहर में आप जिस कस्बे में रह रहे होंगे तो वहाँ पे 5 से लेकर के 6 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। तो आखिर इसका एक बड़ा कारण क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर हम पिछले सालों के मुकाबले देखें तो इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उन दिनों क्या था कि मई और जून के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस साल मार्च और अप्रैल के दिनों में ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इन दिनों बिजली की कटौती का एक बड़ा कारण क्या हो सकता है, क्या आप लोगों ने कभी भी जानने की कोशिश की? तो न्यूज़ चैनल्स के भी अंदर आप देख सकते हैं कि राजस्थान समेत 12 राज्यों के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है कि कोल शॉर्टेज के कारण, यानी कि कोयले की कमी के कारण यहाँ पे राज्यों में बिजली की कटौती की जाएगी। तो यहाँ पे अगर राज्यवार कमी देखा जाए तो झारखंड के अंदर अगर हम देखें तो 17.3% की कमी आई और जम्मू कश्मीर के अंदर 11.6% की कमी आई है। और अगर आप झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित किया जाता है पूरे भारत में से, और वहीं पे कोयले की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे किस्म का कोयला उत्पादित किया जाता है, जो 4 प्रकार होते हैं कोयले के। तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं। उन 4 प्रकार के कोयले में से जो थ्रेंसाइट होता है वो उस प्रकार का कोयला बहुत ही ज़्यादा उच्च किस्म का कोयला होता है, वो कोयला उत्पादित होता है। इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोयले की शॉर्टेज चल रही है, यानी कमी चल रही है कोयले की। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो 9.6% की कमी आ रही है, 9% की कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 7.7% की कमी आ रही है, हरियाणा के अंदर। और अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी। अगर हम बात करें कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया ने खुद ही स्वीकार लिया है कि यहाँ पे जो रोज़ाना हम उत्पादित करके देते हैं कोयला, हम निकाल करके देते हैं, तो वो कोयला है 16.4 लाख टन। लेकिन जो डिमांड है बाहर से, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसी कारण से तो शॉर्टेज चल रही है। तो जो डिमांड है वो है 22 लाख, यानी हम देख लें मोटा मोटा, यानी 22 लाख टन की यहाँ पे डिमांड है प्रतिदिन की। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ी कमी है कोयले को लेकर के। तो आइए हम क्या समझते हैं कि क्या चाइना जैसे हालात इंडिया में आ जाएंगे? जिस तरीके से भी 6 महीने पहले चाइना के अंदर था, ब्लैक डे देखने को मिल गया था, तो क्या भारत के अंदर भी ऐसे दिन देखने को मिल जाएंगे? तो आइए समझते हैं आगे। हमारे भारत देश के अंदर 3.99 लाख मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, जो कि टोटल बिजली की, यानी पूरे भारत की बिजली के अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो हमारे देश में 68% बिजली उत्पादित की जाती है थर्मिनल पावर प्लांट्स की मदद से। यानी थर्मिनल पावर प्लांट्स की मदद से ही हम यहाँ पे बिजली उत्पादित करते हैं 3.99 लाख टन, यानी कि जो कि 68% होता है। इसके बाद जो बाकी के लगभग 40% के जो होते हैं बिजली उत्पादन के लिए, वो रेन्यूएबल एनर्जी, रेन्यूएबल मतलब कि सोलर प्लांट्स की मदद से, हाइड्रो यानी हाइड्रो पावर प्लांट्स की मदद से, यानी कि जो बांध बना के बिजली उत्पादित की जाती है, इन माध्यमों से बिजली उत्पादित की जाती है। तो जो थर्मो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें होती है कोयले की ज़रूरत। देखिए आप लोगों को लगता होगा कि बिजली ख़त्म क्यों होती है, तो अगर भारत के अंदर बिजली ख़त्म हो जाएगी तो क्या ब्लैक डे देखने को मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए पहले से 40 दिन का, यानी 40 दिन का स्टॉक रखा हुआ होता है भारत के अंदर। तभी यहाँ पे अगर हम 40 दिन पहले से यहाँ पे स्टॉक रख लिया जाता है कि अगर बिजली ख़त्म होती है तो इसको हम यूज करके बिजली उत्पादित करेंगे। लेकिन क्या था, अगर 40% स्टॉक्स ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कि चाइना के अंदर हुआ था, तो हमें निर्यात करना पड़ेगा विदेशों से निर्यात करेंगे और पर डे की बिजली उत्पादित करेंगे, क्योंकि बिजली को कहीं पे भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसको हम कहीं पे स्टोर करके रख लें बाद में यूज कर लें, ऐसा नहीं है। उसको हमेशा बनाना है, हमेशा यूज मिले। जो हमारे देश में उत्पादन है वो ठीक ठाक है। तो देखिए जो थर्मो पावर प्लांट्स हैं उसमें बिजली कैसे बनाई जाती है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रेन के अंदर जहाँ से कोयला उत्पादित किया जाता है, ट्रेनों में कंटेनर के अंदर भरा जाता है। कंटेनर में भरने के बाद वो चला जाता है कोल यार्ड में। कंटेनर जो ऊपर खुले वाले डब्बे होते हैं, यानी कि अनबॉक्स जो डब्बे होते हैं खुले, उन डब्बों को एक मशीन के द्वारा, आप पीछे एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं, उसको निकाल करके और उसमें पलट दिया जाता है। नीचे एक पावदान लगा हुआ होता है जिसके अंदर छेद होते हैं और अंदर एक पूरा सिस्टम होता है स्टॉक के लिए, इसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए एक पूरा अंदर सिस्टम होता है। स्टोर करने के बाद उसको कई तरीक़ों से डाला जाता है कन्वेयर बेल्ट के अंदर। कन्वेयर बेल्ट जो कि क्रेशर मशीन तक ले जाता है। देखिए कोयले का कभी भी आकार फिक्स नहीं होता है, कभी कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो ऐसे हम थोड़ी ना कि उसको जलाने लगेंगे। तो क्रेशर मशीन के अंदर उसको भेजा जाता है कन्वेयर बेल्ट की मदद से। कन्वेयर बेल्ट में डालने के लिए कई तरीके होते हैं। एक
मशीन होती है जिसका हाथ बहुत ही लंबा होता है, वो दूर दूर तक, उसके लिए एक अलग से सिस्टम एक होता है। जिस तरीके से पटली होती है ट्रेन चलने के लिए, उसी तरीके से उसका एक होता है। तो वो चल के आगे पीछे करके वहाँ पे ले जाके और कन्वेयर बेल्ट में पटका जाता है। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से हो जाता है क्रेशर मशीन में। क्रेशर मशीन के अंदर उसको बॉयल के पाउडर बनाने के लिए भेजा जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में भेजने के बाद पाउडर बनाते हैं। पाउडर के बाद बॉयलिंग मशीन, देखिए ये जो कोल पूरा डिपार्टमेंट होता है ये 500 से लेकर के 600 एकड़ में फैला हुआ होता है। बहुत बड़ा इसका डिपार्टमेंट होता है। तो ये पूरा होता है, फिर इसको बॉयल करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर कोयले को जलाया जाता है, इससे बहुत बड़ी हीट होती है। उसके अंदर पाइप्स लगे हुए होते हैं जो कि पाइप्स के अंदर पानी भरे हुए होते हैं जो कि बहुत बड़े हीट होते हैं आगे जाके, जिससे हम टरबाइन में जो भाप होगी उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसको टरबाइन के लिए भेजेंगे। तो जब पानी को एक अच्छे प्रेशर से भेजा जाता है तो टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन भी बहुत कई प्रकार के होते हैं, इंटरमीडिएट होता है, मीडिएट होता है ना। तो टरबाइन घूमने लगता है जिसके माध्यम से आगे जनरेटर की मदद से बिजली को बाहर के लिए भेज दिया जाता है। शॉर्ट में हमने समझ लिया है। इसके बाद हमें पूरी फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे कि बिजली कैसे उत्पादित होती है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में 68% से अधिक जो बिजली टर्मिनल पावर प्लांट्स की मदद से ही उत्पादित की जाती है। तो इस समय बिजली के लिए जो संकट बना हुआ है इतना, ये भयानक संकट कैसे उत्पन्न हुआ। देखिए निश्चित तौर पे ही हमारे देश में जो इतनी बड़ी कमी देखने को मिल रही है कोयले की, या कि विद्युत को लेकर के इतना ज़्यादा जो संकट चल रहा है, तो निश्चित ही इसमें सरकारी जो कार्य होते हैं, सरकारी जो सिस्टम होता है उसकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं कर पाए कि आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में देखा जाए तो पिछले साल में कोरोना था, और जिसके कारण इंडस्ट्रियल एरियाज़ है कि बहुत सारे एरियाज, स्कूल वगैरह सब बंद थे। लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, कोरोना धीरे धीरे हटने लगा, तो ये सारे एरियाज़ बढ़ने लगे, इंडस्ट्रियल जगह खुलने लगे, लोग अपने काम पे जाने लगे, स्कूल्स खुलने लगी, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ खुलने लगे, जिसके कारण अचानक से जो बिजली की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो उसकी सप्लाई है वो कम हो गई, जिसके कारण यहाँ पे बिजली के लिए बहुत ही बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बात करें तो रेलवे डिपार्टमेंट, अभी न्यूज़ चैनल के अंदर आप देख सकते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में मालगाड़ी के अंदर अपने डब्बों को बढ़ा दिया है, और डब्बों को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम सप्लाई को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो उन्होंने कहा है कि 653 मिलियन टन की सप्लाई इस बार हमने की है। अगर लास्ट टाइम देखा जाए तो 552 मिलियन टन, 552 लाख मिलियन टन यहाँ पे 552 लाख टन की यहाँ पे सप्लाई की गई थी। यानी अगर मोटा देखा जाए तो 110 लाख टन यहाँ पे मायने रखता है। इस बार 110 लाख टन बिजली की सप्लाई ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमारे लिए ठीक ठाक है। देखिए, अगर आप लोगों को बिजली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, यानी हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास में बिजली की क्या हैं, क्या आने वाले समय में बिजली को लेकर के क्या साधन रहेंगे, क्या सुविधाएं रहेंगी, या किस तरीके से हमारे पास असुविधाएं आएंगी, उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और मौज कीजिए, ठीक है ना। अपने एरिया के बारे में जानकारी रखिए कि बिजली में कैसे लेकर के क्या सारे सिस्टम होंगे। इसके बाद जो हमारे इसका सबसे बड़ा मतलब कि इसके लिए क्या, हम इसके लिए सबसे बड़ी एक इस उलझन से निपटने का एक तरीका बता सकते हैं। तो इसका तरीका है हम ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए, बिजली को उत्पादित करने के लिए कोई नए तरीके ढूंढें। और नए तरीके कहने का हमारा तात्पर्य है कि ऊर्जा से संबंधित हम कुछ काम करें, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर प्लांट की मदद से हम यहाँ पे बिजली को उत्पादित कर सकते हैं, सोलर प्लांट्स की मदद से। तो सोलर प्लांट्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी चलाई गई हैं, बहुत सारे सिस्टम्स भी चलाए जा रहे हैं, जो कि हमारे देश जो है सोलर प्लांट में स्कीम्स चलाने में नंबर 1 की श्रेणी पे है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो हमारे देश में जो भारत है, वो भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश बन चुका है, और एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। एक्सपोर्ट करने में, सबसे ज़्यादा उत्पादित करने में और बेचने में पूरे देशों को इंडोनेशिया है। अभी हाल ही के दिनों में इंडोनेशिया तेल के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा आगे है। तेल की सप्लाई उसने बंद कर दी है सारे देशों में, एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें इंपोर्ट करने की, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना, इसके बाद इंडिया, इसके बाद जापान, इसके बाद और सारे देश होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे ऊर्जा को अगर हम ज़्यादा उत्पादित करेंगे, भारत सरकार का भी इसमें बहुत जो सरकार है वो बिजली से संबंधित, वो भी ध्यान दे कि बिजली को हम उत्पादित करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।